ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधीतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। 2.40 से 45 ये श्लोक रिसाइट करेंगे। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन बहुशाखानन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्ति या विपश्यता वेदवादरता पार्था नान्यत् अस्तीति वादिनां। कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहर्त चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। ये श्लोकों की श्रृंखला है। 40वें श्लोक में सबसे पहले भगवान बताते हैं नेहा अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। अभिक्रम जो भी प्रयास भक्ति के मार्ग में आध्यात्मिक मार्ग में किया जाता है नाशोस्ति इसका कभी नाश नहीं होता है। प्रत्यवायो न विद्यते ना ये कभी नष्ट होता है ना कभी घटता है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते मृत्यु भयात्। और थोड़ा सा भी प्रयास जो आध्यात्मिक मार्ग में व्यक्ति करता है महतो भयात महान भय से उसकी रक्षा कर सकता है।
तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया ये महान भय क्या है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद, मनुष्य होने के बाद वापस से अगर व्यक्ति वापस से किसी नीचे की योनि में चला जाता है तो महान भय है। त्रायते महतो भयात, ये बहुत महान भय है। मनुष्य जन्म मिला उसको, उसके बाद से वापस से पशु योनि में चला गया, ये बहुत महान भय है। तो इससे क्या उसकी रक्षा हो जाती। इसीलिए 41 जो श्लोक है उसमें बताते हैं कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद, भक्ति का अवसर मिलने के बाद भक्ति को किस प्रकार से भक्ति का अनुष्ठान करना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हातुर्नंदन, व्यवसायत्मिका बुद्धि के साथ, व्यवसायत्मिका बुद्धि जैसे एक व्यापारी रहता है, उसका जैसा कॉन्शियसनेस रहता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हातुर्नंदन, वन पॉइंटेड फोकस के साथ, बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसाय, बहुशाखा, क्योंकि अगर बहुत सारी बुद्धि बहुत सारी दिशाओं में होगी, फोकस के साथ नहीं करेगा व्यक्ति, अव्यवसायी ना, ये तो उसको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तो आध्यात्मिक जीवन के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए शास्त्र में बहुत सारे जगह ये बताया गया कि जो आध्यात्मिक जीवन है इसको बड़े ध्यान से करने की आवश्यकता होती है। उपनिषद बोलती है उत्तिष्ठा जागृता, कि उठो। और ये शास्त्र में बताया गया है कि बड़े एकाग्रता के साथ, एकाग्रता के साथ और ध्यान के साथ आध्यात्मिक जीवन को करना चाहिए। ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि बहुत सारे जन्मों से जीव इस संसार में, और उसकी एक आदत लग गई है, उसकी आदत लगी है करोड़ों जन्मों से इंद्रिय तृप्ति करने की। तो करोड़ों जन्मों से उसके ये आदत लगी है इंद्रिय तृप्ति करने की। अब जब वो भक्ति करने लगता है तो ये जो भक्ति करने का जो निश्चय है, ये बार बार उसका शिथिल हो जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भक्ति करने के लिए बहुत सारी चीजों पर देखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारा जो मन है वो बहुत शक्तिशाली है। तो मन हमारा कोई भी हम लोग संकल्प करते हैं, लेकिन जो मन है उसको डिसॉल्व कर देता है, उस संकल्प को नष्ट कर देता है। मन बहुत शक्तिशाली है और इस मन के अंदर करोड़ों जन्मों के जो संस्कार है वो बैठे हुए हैं। तो मन का एक स्वभाव है कि वो प्लेजर, आनंद चाहता है, वो आनंद को खोजे। तो करोड़ों जन्मों से मन का स्वभाव है आनंद को इस संसार की वस्तुओं में ढूंढने का। तो हर जन्म में वो वही करता आ रहा है कि कुछ आंखों से कुछ अच्छा देखने के लिए मिल जाए, कानों से कुछ सुनने के लिए मिल जाए, त्वचा से कुछ स्पर्श करने के लिए मिल जाए, जीवा से कुछ स्वाद करने के लिए मिल जाए। इसी में वो आनंद ढूंढते आ रहे इतने जन्मों से। अब इस जन्म में जब हम भक्ति करना चाहते हैं तो लेकिन क्या है, माइंड का वही स्वभाव है ये। इसीलिए ये जो कंसेप्शन, थ्योरेटिकली हमारा जो कंसेप्शन इवॉल्व होता है, शास्त्रों को पढ़ते हैं कि वास्तविक आनंद किसमें है, वास्तविक आनंद भगवान की सेवा में है। लेकिन मन को उसकी हैबिट नहीं है। हाँ। तो ये नया कॉन्सेप्ट है माइंड के लिए। अभी माइंड जब उसको पुराने कॉन्सेप्ट से मैच करता है तो पुराना कॉन्सेप्ट है नहीं उसमें ये फिक्स, ये नया कॉन्सेप्ट है माइंड के लिए कि भगवान की सेवा से भी आनंद मिल सकता है ये। इसीलिए इसमें बड़े संकल्प की आवश्यकता होती है भक्ति करने के लिए ये। हम देखते हैं अगर संकल्प से नहीं करते तो किसी भी कोई भी चीज डिस्ट्रैक्शन बन सकती है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं दोज हु कमिट फॉर नथिंग दे आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। जैसे आप देखिए किसी भी जगह पे एक व्यक्ति जो बहुत फोकस्ड है, उसका जीवन एक देखिए, कोई भी व्यक्ति वो हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई व्यापारी हो सकता है, कोई व्यक्ति अपने जॉब पे हो सकता है। जो व्यक्ति बड़ा फोकस्ड है, एक स्टूडेंट है जिसका कल एग्जाम है, कोई व्यक्ति है जिसको जस्ट अभी 1 घंटे बाद ट्रेन पकड़नी है, जो व्यक्ति है कोई अभी उसको आधे घंटे बाद इंटरव्यू में अपीयर होना है। एक व्यक्ति जो फोकस्ड है उसका जीवन, और एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन फोकस्ड नहीं है।
जैसे फोकस नहीं है, जैसे साधारणतया जैसे देखिए जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को अगर आप देखेंगे कहीं पे भी, तो उसका जॉब प्रोफाइल कैसा है उसका, उसको बस समय व्यतीत करना है। उसको खुद नहीं मालूम वो क्यों कर रहा है, क्यों बैठा है, कुछ नहीं, उसको बस समय व्यतीत करना है। वैसा एक, या कई बार गांव में जो लोग रहते हैं, ना स्कूल जाते हैं, ना तो स्कूल जाते हैं, ना बिजनेस करते हैं, ना कुछ, उनको समय व्यतीत करना है, कोई गोल नहीं है, दे आर नॉट कमिटेड फॉर एनीथिंग, किसी चीज के संकल्प में कितने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन के लिए व्यवसायत्मिका बुद्धि बताया गया, ये जो बुद्धि है वो क्या है, फोकस होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, जब भी मन का इतने जन्मों का संकल्प है और इतने जन्मों से प्रयास कर रहा है शरीर के स्तर पे ही आनंद को रिलीज करने की, शरीर के स्तर पे उसको आनंद रिलीज करना है, ये। तो जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इमीडिएटली वो आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। अब आध्यात्मिक जीवन में तो मटेरियल लाइफ में भौतिक स्तर पे ज्यादा आनंद नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आनंद, थोड़ा थोड़ा आनंद भौतिक क्रियाएं भी देती हैं। कितना थोड़ा आनंद नहीं देते अगर, तो व्यक्ति भौतिक चीज छोड़ देता है। लेकिन जैसे माया महाराज बोलते हैं, माया गिव्स इनफ प्लेजर टू कीप द लिविंग एंटिटी ट्रैप्ड। इतना आनंद इस संसार में भी रखा है कि लिविंग एंटिटी इसको छोड़ नहीं पाते, ये। तो इसीलिए जब आध्यात्मिक चीज करते हैं तो आध्यात्मिक चीज में भी वो आनंद की अपेक्षा करता है, ये। लेकिन आध्यात्मिक आनंद में थोड़ा टाइम लगता है। वास्तव में संसार में कोई भी वर्थवाइल चीज है, उसको प्राप्त करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि उसको तुरंत मिल जाएगा, और हर व्यक्ति को पता है कि संसार में मुझे कुछ भी प्राप्त करना है उसके लिए पहले मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। किसी को बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर बनना है तो एक दिन में बन जाएगा, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रोज क्रिकेट खेलेगा और वर्कआउट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करेगा, उसी के अकॉर्डिंग डाइट रखेगा, सारा जीवन लगभग लगभग वो क्रिकेट के अराउंड अपना जब उसको अलाइन करता है, ये, तब उसको कहीं एक अवसर मिलता है स्टेट लेवल पे जाने का, फिर कहीं कंट्री लेवल पे जाके खेलता है। कई ऐसे प्लेयर्स रहते हैं 10-15-10-12 साल मेहनत करने के बाद उनको एक बार अवसर मिलता है। 5-6 साल मेहनत करते थे, स्टेट में खेलने का अवसर मिलता है। 10-12 साल मेहनत करने के बाद सबको नहीं मिलता, कुछ लोगों को नेशनल लेवल पे खेलने का कभी मिल गया अवसर, उसमें एक बार जो मौका मिला उसमें एक बार गलती हो गई, वापस नीचे, वापस से हो, फिर इसको कई साल अवसर नहीं मिलता, ये। लेकिन उन लोगों को पता रहता है नहीं मुझको इसको करना है, इस तरह का, जब मैं इस तरह का ये जो अनुशासन है, ये अनुशासन का मैं पालन करूंगा, तभी जो है, तभी कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, उसको पता रहता है, हर व्यक्ति के माइंड में ये कॉन्सेप्ट जो है फिक्स रहता है, ये। और ये जो अनुशासन रहता है इसमें ज्यादा हमेशा एक्सटर्नल प्लेजर नहीं मिलता है, लेकिन इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। कोई भी स्टूडेंट है अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, उसको एक्सटर्नल प्लेजर नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा, लेकिन एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये उद्देश्य के लिए वो काम कर रहे हैं, ऐसा होता है। इसी तरह जब हम स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में भी हमको मन बोलता है इसमें प्लेजर का है, तो प्लेजर नहीं है लेकिन एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है। जब हम व्यवसायत्मिक बुद्धि, जब भी प्रामाणिक रूप से आध्यात्मिक जीवन को करने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन व्यक्ति को मिलता है। उसका एक संघर्ष भी चलते रहता है, 3 गुण है, पिछले जन्म का इतना सारा कंडीशनिंग है, वो सब है। लेकिन कोई भी जो साधक है उसको पता होना चाहिए कि नहीं, मुझे इस अनुशासन को फॉलो करना है, मुझे स्पिरिचुअल जो है हायर टेस्ट कॉन्स्टेंटली मिलेगा कि नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है, इसके लिए हृदय का शुद्धिकरण चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। हाँ, लेकिन इस उद्देश्य पे लगे रहना और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कॉन्स्टेंटली प्रयास करना, ये मेरे हाथ में है। एक अच्छे संग में रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना,
आध्यात्मिक नियमों का पालन करना, ये किसके हाथ में है? ये मेरे हाथ में। तो डिटर्मिनेशन जो है, जिसको डिटर्मिनेशन बोलते हैं, डिटर्मिनेशन को अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिटर्मिनेशन की, कि डिटर्मिनेशन मीन्स टू सबऑर्डिनेट प्लेजर फॉर पर्पस। प्लेजर और पर्पस के बीच में हर व्यक्ति के जीवन में एक द्वंद्व चलता है। ये तो कई लोगों को, कई बार लोग ऐसा सोचने लगते हैं, नहीं नहीं मेरे में तो दृढ़ संकल्प है ही नहीं। कई बार कोई व्यक्ति कुछ ट्राई करता है, कुछ प्लान करता है, वो प्लान वर्क नहीं करता है। कुछ चीज का संकल्प लेता है, वो संकल्प फेल हो जाता है। न्यू ईयर में न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेता है, वो रेजोल्यूशन डिजोल्यूशन हो जाता है उसका। तो लगता है कि उसको कि नहीं नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर वो दृढ़ संकल्प नहीं है। माइंड उसको ऐसा बोलने लगता है। ये तो ये माइंड बोल रहा है ऐसा, लेकिन क्या है, हर व्यक्ति का डेफिनेटली एक अलग अलग लेवल पे उसका एक अंडरस्टैंडिंग होता है, पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, उसके अनुसार उसका संकल्प होता है। लेकिन ये जो डिटर्मिनेशन है, ये कोई एक चमत्कार नहीं है। हर व्यक्ति एक सही तरीके से योजना बना के छोटे छोटे जब स्टेप लेता है, तो वो डिटर्मिनेशन अपना ग्रो कर सकता है। तो आप देखिए, व्यक्ति एक माला शुरू करता है, फिर वो व्यक्ति 2 माला करने लगता है, 3 माला करने लगता है, 4 माला करने लगता है, 16 माला करने लगता है। कैसे हो गया? धीरे धीरे करके वो क्या है, वो इंक्रीज कर सकता है। हाँ, तो डिटर्मिनेशन का लेकिन ये सिद्धांत कि हमेशा पर्पस को प्लेजर के ऊपर रखना, उतना व्यक्ति डिटरमाइंड रह सकता है। कभी भी अगर मटेरियल जो प्लेजर है, वो जैसे ही पर्पस के ऊपर आएगा, तो डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगा उसका, वीक हो जाएगा। ये अब मटेरियल लाइफ में तो ये हो जाता है। जब भी हम मटेरियल लाइफ जीते हैं, तो भौतिक जीवन में हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति है कुछ प्रयास कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, तो जब बिजनेस करता है तो बोलते हैं कि जो मनी होती है, मनी मेक्स द लेजी बिजी। आलसी व्यक्ति भी एकदम खड़ा हो जाता है तैयार, एकदम कमर कस के। हाँ, जो पैसे कमाने के लिए एकदम कमिटमेंट, जो दिन भर सोता रहता है, लेकिन आप देखो बिजनेस का टाइम आएगा तो वो व्यक्ति भी, हाँ, रात में भी लेट जग रहा है और सुबह भी जल्दी उठ रहा है। जब पैसे कमाने की बात आती है तो एकदम उसमें शक्ति आ जाती है, शक्तिमान प्रवेश कर जाता है उसके अंदर। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसके माइंड में एक डेफिनेशन है। हाँ, उसके माइंड में क्या डेफिनेशन है कि मनी को कैजुअली नहीं ले सकते, मनी में सब कुछ है। उसके माइंड में क्या डेफिनेशन है कि पैसे में सब कुछ है, पैसा जीवन में प्राप्त हो गया ना, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वो इतना सीरियस है उसके लिए। इसको कैजुअली नहीं ले सकते, वो समझता है, उसके माइंड में ये डेफिनेशन फिक्स है, पैसा मिल गया ना बस इससे सब आ जाएगा। ये इसी तरह लेकिन जब हम स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होता है, जब मनी की बात आती है, तो कोई व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है, जिसकी रोज मन में इच्छा होती है, अरे आज अब जॉब जाना है। ऐसा लगता है किसी को, आज अब बॉस के पास जाऊंगा, मैं बॉस का दर्शन होगा और जॉब करूंगा? नहीं, उसको नहीं लगता है जाने के लिए, फिर भी रोज जाता है। कभी कभी पिछले नाइट में थोड़ा लेट नाइट हो गया, तभी भी जाता है, नहीं तो एक दिन की सैलरी कटेगी। ये कभी कभी उसका मन नहीं कर रहा, उसको थोड़ा सर दर्द हो रहा है, कभी थोड़ा सर दर्द हो रहा है, फिर भी जाता है। ये क्योंकि माइंड में वो फिक्स हो गया है क्या, इसको कैजुअली नहीं ले सकते, मनी में सब कुछ है, लॉस हो जाएगा। लेकिन जब स्पिरिचुअल लाइफ आती है, तो स्पिरिचुअल कमिटमेंट से स्टिक करना रहता है, तो प्रोफेशनल कमिटमेंट की तरह हार्डली कोई स्टिक कर पाता है। ये क्योंकि फाइनेंशियल मैटर को हर व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर कर सकता है। हाँ, लेकिन जब स्पिरिचुअल लाइफ की बात आती है, तो माइंड की फीलिंग्स पे छोड़ देते हैं। तो जनरली कभी मन करता है तो पढ़ाई करते हैं, नहीं मन करता है तो नहीं करते। मन करता है व्यक्ति जब करता है, नहीं मन करता है तो छोड़ देता है। ये क्यों? क्योंकि जो मनी मिल रही है संसार में, तुरंत देख पा रहे हैं। व्यक्ति का विजन कलयुग में क्या बताया गया, शॉर्ट साइटेड विजन। वो देख रहा है, हाँ
आज की सैलरी बन गई, इतनी लग गई, कल की इतनी सैलरी आ गई। लेकिन क्या है, वो देख नहीं पाता है कि जो स्पिरिचुअल लाइफ में मैं प्रयास कर रहा हूँ इसमें मुझे क्या मिलने वाला है। इसलिए वो इतना सीरियसली नहीं लेता। मनी सीरियसली लेता है क्योंकि मनी, वो सोचता है मनी से सारा आनंद प्राप्त कर सकता हूँ। मनी क्या है, मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है उसके लिए। ये जो पैसा है, पैसे के लिए आप देखेंगे बीमार व्यक्ति रहता है तभी भी जाता है। लेकिन वो ये नहीं देख पाता है कि जो आध्यात्मिक जीवन है ये बहुत सीरियस बिजनेस है। कि बाकी सब चीजें तो ये जीवन के साथ अंत हो जाएंगी। ये जो स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग कर रहे हैं इस जीवन के बाद भी चलता रहेगा। ये वो देख नहीं पाता कि आध्यात्मिक जीवन, अगर मैं स्पिरिचुअल लाइफ सीरियसली करूंगा तो इस जीवन में भी, इस जीवन के बाद भी, और इसके बाद जन्म मृत्यु का जो चक्र है मैं उससे मुक्त हो सकता हूँ। ये वो देख नहीं पाता है। प्रभुपाद जी बोलते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मनुष्य के लिए इसको समझना। ये इस संसार में जो भी प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास जीरो हो जाएगा। प्रभुपाद जी एक बार फ्रांस में गए, तो फ्रांस में वहां एक स्टैचू था, तो उसमें वहां पे लिखा था फ्रांस इज नेपोलियन एंड नेपोलियन इज फ्रांस। क्या लिखा था? फ्रांस इज नेपोलियन एंड नेपोलियन इज फ्रांस। प्रभुपाद जी ने वहां पे रिपोर्टर से पूछा, फ्रांस इज हेयर बट वेयर इज नेपोलियन? प्रभुपाद जी ने पूछा, फ्रांस तो यहीं पे, नेपोलियन कहाँ है? इसका मतलब क्या है, नेपोलियन ने सोचा कि मैं बहुत ये करूंगा, फ्रांस को बहुत स्ट्रांग बना दूंगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं खुद नहीं रह सकता हूँ यहाँ हमेशा, मुझे इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो भौतिक संसार में जो भी हम प्रयास करते हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, कितनी भी मेहनत से उसको खड़ा करें, लेकिन उसका सिद्धांत क्या है कि वो एक समय पे जीरो हो जाएगी। हाँ, तो कोई भी कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचेगा कि कैसा मैं प्रयास करूं जो जीरो ना हो, जो हमेशा रहे। ये इस संसार में भी कोई व्यक्ति होता है, कहीं पे रहता है, तो वो सोचता है कैसा प्रयास किया जाए कि वो हमेशा रहे। तो क्या स्पिरिचुअल लाइफ एक ऐसा एफर्ट है जो हमेशा रहने वाला है। ये क्या है, हमेशा रहने वाला है। इसीलिए 2.41 में बताया इसको संकल्प के साथ करना है, डिटर्मिनेशन। हमारी भक्ति के जीवन की शुरुआत ही क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है? डिटर्मिनेशन से शुरुआत होती है, संकल्प से। हमारे जीवन में कोई भक्त आते हैं, कुछ हमको बताते हैं, कोई बुक देते हैं, कुछ कोर्स के लिए रजिस्टर करते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा एक डिटरमाइंड डिजायर हमारी होती है तो वहां से शुरुआत होती है। क्योंकि आपने वन टाइम प्रोग्राम भी अटेंड कर लिया या भक्त भी आपके पास आ गए, लेकिन उसके बाद भी आपको भक्ति करनी है कि नहीं, आपकी एक डिजायर है, वहां से शुरुआत होती है। फिर हम भक्ति करने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं, धोती कुर्ता पहनने लगते हैं, तिलक लगाने लगते हैं। ये तभी भी ऑटोमेटिक हमारे यहाँ जो भक्ति में विकास है वो ऑटोमेटिक नहीं होता है। ये तो एक्सटर्नली तो हम ये चीजें करने लगते हैं। ये एक्सटर्नली हमने धोती कुर्ता पहन लिया, तिलक लगा लिया, ये, लेकिन फिर भी हमको अपने डिटर्मिनेशन को एक्सरसाइज करना पड़ता है, व्यवसायत्मक बुद्धि को। हाँ, मुझे यही करना है। माइंड कितने चैलेंज देता है जब भक्ति में आ जाते हैं। नहीं, रोज सुबह उठना है, रोज सुबह जब के लिए प्रयास करना है, रोज ये चैलेंज रहता है, लेकिन एक संकल्प के साथ हाँ हम उसको करते रहते हैं। रोज जप करते हैं, रोज शास्त्र को पढ़ते हैं, रोज वो करते हैं। ये और भक्ति के मार्ग में फाइनली तो हमको कृष्ण की कृपा चाहिए। हाँ, लेकिन कृष्ण की कृपा तो हमको तब मिलती है जब हम डिटर्मिनेशन के साथ लंबे समय तक लगे रहते हैं। हाँ, भगवान देखते हैं कि कभी इसको टेस्ट मिल रहा है, कभी टेस्ट नहीं मिल रहा है, कभी भक्ति में उतना आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये संघर्ष करने में लगा हुआ है। अपनी जो कंडीशनिंग्स हैं उसको छोड़ रहा है, गलत चीजों में नहीं लग रहा है, पॉजिटिव चीजों में लग रहा है। ये तो डिटर्मिनेशन के साथ हमारी भक्ति की बिगिनिंग होती है।
इसी के साथ ये चलता है। और कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने में भी बहुत मेन रोल है किसका, डिटर्मिनेशन का। तो भगवान की कृपा ज्यादातर हमारे जीवन में किस प्रकार से आती है, भगवान हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटीज देते हैं। कृष्णा गिव्स अस मर्सी बाय ऑफरिंग अस अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। तो भगवान हमको अवसर देते हैं भक्ति करने का, और हमारा उसमें क्या रोल है, वी नीड टू बिकम डिटरमाइंड टू यूटिलाइज दोज अपॉर्चुनिटीज। अब वो हमारा हमारा कर्तव्य है कि वो जो अवसर भगवान देते हैं उसको संकल्प के साथ हम उसका उपयोग करें। क्योंकि भगवान की कृपा हो गई है, भक्तों का संग दे दिया, हरि नाम दे दिया, प्रभुपाद जी के ग्रंथ दे दिए, एक प्रामाणिक संप्रदाय दे दी, भगवान की कृपा हो गई है। हाँ, so Krishna's mercy is never missing. What is missing is our determination to benefit from it. तो भगवान की कृपा में कभी कोई कमी नहीं रहती है। कमी किसमें रहती है, हमारा जो संकल्प रहता है उसमें क्या है, वो कमी रह जाती है। ये तो 2.41 के बाद 42 और 43 में, 2.41 का जो दूसरा लाइन है उसको एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद जी ने। भगवान बताते हैं 2.41 को जो दूसरा लाइन है उसको एक्सप्लेन किया है। क्या, बहुशाखा, बहुशाखा लोगों की कैसे हो जाती है, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती या विपश्चिता। तो शास्त्र में भगवान ने बताया है कि या इमाम पुष्पिताम वाचा, पुष्पिताम वाचा उसको बोलते हैं फ्लावरी वर्ड्स। तो शास्त्र में इतने सारे फ्लावरी वर्ड्स जब वेदों में व्यक्ति पढ़ता है, ऐसे करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी, और पार्वती जी की पूजा करेंगे तो अच्छा पति मिलेगा, शिव जी की पूजा करेंगे तो अच्छी पत्नी मिलेगी। तो बहुत सारा इस तरह का चीज। गणपति की पूजा करेंगे तो ये मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, या इमाम पुष्पिताम वाचा। ऐसा करेंगे, ये यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये यज्ञ करेंगे तो महालक्ष्मी का व्रत करेंगे तो घर धन धान्य से भर जाएगा। इसको बोलते हैं याम इमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदंती अविपश्चिता। अविपश्चिता में जिसको ज्यादा बुद्धि नहीं है, जो ज्यादा दूर तक देख नहीं पा रहा है, वो क्या है, वेदों के जो फ्लावरी वर्ड्स होते हैं, एडवर्टिजमेंट्स होते हैं, वो विज्ञापनों में अटक जाता है। हाँ, वेदवाद रथा पार्था नान्यात अस्तीति वादिना काम आत्मना स्वर्ग परा। और उसकी आत्मा, अब वो डिजायर, उसकी इच्छा हो जाती है बस यही एंजॉय करना है। हाँ, जैसे आपने किसी व्यक्ति से सुन लिया, यार ये कार इतनी अच्छी है, ये कार ले आओ, इसमें ये फैसिलिटी है, वो है, बहुत कुछ अच्छा है, तो मन में एक कामना आ जाती है, ये कार आ गई तो जीवन सुखी हो जाएगा। काम आत्मना, काम जिसकी आत्मा बन गया है। काम जिसकी क्या है, आत्मा बन गया है। स्वर्ग पर आओ, उसका उद्देश्य क्लियर है, स्वर्ग जाना है। जैसे यहाँ पे उसका उद्देश्य अमेरिका जाना है, कई लोगों का उद्देश्य रहता है एक बार तो अमेरिका जाना ही जाना है, नहीं तो मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाएगा। एक बार कम से कम अमेरिका टच करके आना है, अमेरिका के बॉर्डर को दंडवत करके एक बार आगे तो हो जाएगा। स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान। हाँ, और यही सब चाहता है, स्वर्ग चले जाऊं, जन्म कर्म फल प्रदान। हाँ, अच्छा जन्म मिल जाए, कुछ कुछ ऐसा फल प्राप्त हो जाए, उसका यही मन में बेसिकली। इंद्रिय भोग के आगे ज्यादा सोच नहीं सकता है। वो यही सोच रहा है इस जीवन में अच्छा हो जाए, एक अच्छा घर बन जाए, एक अच्छी गाड़ी आ जाए, बस सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। हाँ, घर में बाल बच्चे सब खेलते रहे ये, और यहाँ से फिर कहीं और चले जाऊं, यहाँ से कुछ कभी छुट्टियां रहे तो कभी हॉलीडे वगैरह कहीं पिकनिक स्पॉट्स पे आ जाए। बहुत सारे लोग रहते हैं। मैं गया था मेरे एक ब्रदर के यहाँ पे, गया था कजन ब्रदर के यहाँ पे, तो घर में मैप लगा हुआ था, तो मुझे दिखा रहे थे हर बार हॉलीडे जब होता है दूसरी जगह जाते हैं कहीं। ये कंट्री कवर हो गया है, टिक करते हैं हर बार ये। तो ये क्या है, याम इमाम पुष्पिताम वाचा। तो ये क्या है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है हमको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सोचने के लिए कि ये संसार में जो व्यक्ति आता है, कितना भी हम लोग जो कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद उसको सडनली छोड़ना पड़ता है। जैसे श्लोक है, आयुर्हर्ति वया पुंसा
उद्यन अस्तो चयन, सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है, और आयु का हरण होता है। इस संसार में आयु सबकी अलग अलग है। हाँ, कुत्ते रहते हैं 4-5 साल जीते, बस उतना ही उनका जीवन, समझे। और कुछ पशु रहते हैं 10-15 साल, 20 साल ऐसे जीते। कुछ वृक्ष रहते हैं, हाँ, 50 साल, 100 साल, कुछ 1000 साल भी जीते। मनुष्य रहते हैं 100 साल जीते। आयु का अंतर है, लेकिन आयुर हरती, हर व्यक्ति की आयु का हरण हो रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं। काल जो है हर व्यक्ति की आयु का क्या कर रहा है, हरण कर रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं। और क्या होता है कि व्यक्ति ये सोच नहीं पाता है, इतने जन्मों से हम शरीर चेंज कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति को लगता है कि ये तो, उसको समझ नहीं आता है कि इससे ऊपर भी कुछ आनंद है जिसकी प्राप्ति की जा सकती है। कोई व्यक्ति है, जैसे अभी उसको जन्म मिला, अमेरिका में जन्म मिल गया, या उसको अभी मनुष्य का जन्म मिला है, तो ये उसके लिए महत्वपूर्ण है सोचना कि ये कब तक रहेगा, अगला जन्म में मिलेगा कि नहीं। अभी मुझे मनुष्य जन्म मिल गया, पर मैं इसमें रहूंगा क्या हमेशा? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आपने जैसे कोई किराए के घर पे भी व्यक्ति जाता है, किराए पे कुछ लेता है, तो कितना पेपर साइन कराते हैं, ऐसा ना हो कि भैया मालिक कभी भी निकाल दे, है ना। इसलिए सब बहुत पेपर वेपर साइन कराते हैं, किराए के घर के लिए भी। खुद का घर होता है उसके लिए भी बड़ा व्यक्ति रजिस्ट्री कराएगा, ये वो कराएगा, ऐसा ना हो कि कभी कंपनी वाले, गवर्नमेंट वाले कभी भी निकाल दें ये। क्योंकि कभी भी निकाल दिया तो फिर क्या होगा उसका। ऐसे ही मनुष्य शरीर उसको मिल गया है, लेकिन ये शरीर कैसा है, कभी भी प्रकृति इजेक्ट बटन दबाती है, और जैसे इजेक्ट बटन दबाती है उसको छोड़ना पड़ता है। कितना बड़ा शौक है ये। जीवात्मा का स्वरूप क्या है, ना जायते म्रियते वा कदाचिन, उसके ना जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, ऐसा जीवात्मा का स्वरूप है। लेकिन वो जीवात्मा को ये शरीर दे दिया है, और ये शरीर कैसा दिया है कि इसका जन्म है, मृत्यु है, और बीच में बीमारी, बुढ़ापा और बहुत सारे कष्ट है, ऐसा शरीर दिया। और ऐसे शरीर में भी व्यक्ति रह नहीं सकता है हमेशा। व्यक्ति बीमार रहता है तभी भी आसक्त हो जाता है, वो छोड़ना नहीं चाहता है शरीर, लेकिन छोड़ना पड़ता है तभी भी। तो ये कितना बड़ा उसके लिए दुर्भाग्य है, इस व्यक्ति के लिए। तो इसीलिए हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी इसलिए अपने प्रवचन में बोलते हैं कि रियल प्रॉब्लम क्या है, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ, रियल प्रॉब्लम। क्योंकि जीवात्मा सच्चिदानंद है, उसको ऐसा शरीर दिया है और उससे बार बार उसको छोड़ना पड़ रहा है। कभी कुत्ते का शरीर मिल गया, बिल्ली का मिल गया, और मनुष्य का भी अगर दोबारा मिला तभी भी कितना कष्ट है। तो रियल प्रॉब्लम क्या है कि इससे कैसे निकल सकता है, ये रियल प्रॉब्लम। क्योंकि जब तक वो शरीर मिलते रहेगा उसको प्रॉब्लम होते रहेगा, और कभी भी उससे निकाल देंगे, कितना बड़ा टेंशन। कोई व्यक्ति है, इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है, इतना बड़ा उसने एम्पायर खड़ा किया, सब कुछ खड़ा किया, ये सडनली सब जीरो। तो इसीलिए मनुष्य शरीर में व्यक्ति को अवसर मिलता है कि उस हायर चीज के लिए प्रयास करे। हाँ, भक्ति का मार्ग कैसा, हायर चीज के लिए। इसीलिए भगवान अर्जुन को गीता में बोल रहे हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्अवर्तिनो अर्जुना। ब्रह्म लोक तक ये इशू है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं ये इशू क्या है, केवल यहाँ नहीं है, ब्रह्म लोक तक है। हम लोग सोच रहे हैं यूएसए में जाके सॉल्व हो जाएगा, इस स्वर्ग में भी सॉल्व नहीं होगा, सिद्ध लोक, तप लोक, गंधर्व लोक में भी सॉल्व नहीं होगा। भगवान बोले ब्रह्म लोक तक ये इशू है। इशू क्या है कि बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है, बार बार उसकी मृत्यु होती है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु होती है। तो ये कितना बड़ा इशू है व्यक्ति के लिए। हाँ, क्योंकि बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार जीरो से चीजें स्टार्ट करनी है, पिछला लाइफ पूरा जीरो। हाँ, और जो सच्चिदानंद जीव है उसको एक शरीर, और शरीर के साथ साथ क्या है, अनेकों बीमारियां, हर शरीर में बीमारियां, वृद्धावस्था, इतना सारा कष्ट। इससे कैसे निकल सकते हैं, ये पॉइंट। इससे कैसे निकल सकते हैं, ये बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है। तो प्रभुपाद जी ने 2.42-43 का जो तात्पर्य उसमें एक्सप्लेन किया है। हाँ, कि ये लोग ज्यादा लॉन्ग देख नहीं पाते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं जो कर्मकांड को फॉलो करते हैं, या इमाम पुष्पिताम वाचा, कि कैसे थोड़े समय बाद मृत्यु आएगी, सब जीरो हो जाएगा।
ये लोग समझ नहीं पाते। तो ये क्या है इनकी शॉर्ट साइटेडनेस। प्रभुपाद जी बोलते थे इनका क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस। प्रभुपाद जी अल्फ्रेड फोर्ड, जो कि हेनरी फोर्ड के ग्रैंडसन थे, तो प्रभुपाद जी उनसे मिले। एक चीज बस प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, तो अल्फ्रेड फोर्ड जो थे उनको सब अपना असेंबली लाइन कंपनी का बहुत बड़ा सब कुछ दिखा रहे थे, ये असेंबली लाइन है, ये ऐसा है, ये कार मैन्युफैक्चर होती है। प्रभुपाद जी ने केवल एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? प्रभुपाद जी ने बोला, वेयर इज हेनरी फोर्ड। प्रभुपाद जी ने बोला, वेयर इज हेनरी फोर्ड। बस ये एक लाइन से अल्फ्रेड फोर्ड को सब समझ में आ गया, वो भक्त बन गए अमरीश प्रभु। एक लाइन से उनको समझ में आ गया। प्रभुपाद ने जो भी उनका इल्यूजन था, जो दिखा रहे थे, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतनी बड़ी असेंबली लाइन है, इतना सब है, सब जीरो कर दिया। ये तो भौतिक स्तर पे दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि कुछ भी किया जाए, वो क्या है, शेकी फाउंडेशन पे, सैंड की फाउंडेशन पे, तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। कुछ भी करें हम, कितना भी प्राप्त कर लें। दूसरा क्या है, भौतिक इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं होती हैं। मटेरियल डिजायर्स आर इनसैशिएबल एंड इन्यूमरेबल। कितनी भौतिक इच्छाएं हम लोग देखते हैं, छोटे थे तभी भी थी, कोई व्यक्ति किसी भी उम्र में उसकी भौतिक इच्छाएं तो इनसैशिएबल और इन्यूमरेबल। काउंटिंग कितनी है, मोर देन द स्टार्स इन द स्काई। आकाश में इतने तारे नहीं है जितनी भौतिक इच्छाएं। और इनसैशिएबल, एक भी इच्छा पूरी तरह से तृप्त नहीं हो सकती है। ये इनसैशिएबल हो, कभी संतुष्ट नहीं होती। ये इसीलिए शास्त्र हमको बताता है कि स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रयास करना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ, जो भी जीवन, थोड़ा सा जो भी जीवन बचा है उसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन कैसा है, इसमें शुरू में थोड़ा डिसिप्लिन है ये, लेकिन ये डिसिप्लिन को जब हम पालन करते हैं तो डीप सेटिस्फेक्शन व्यक्ति को मिलता है, और जो मेन प्रॉब्लम है उसको हिट करता है। हाँ, ये मेन प्रॉब्लम को हिट करता है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि आत्मा को भौतिक शरीर दिया जा रहा है, ये मेन प्रॉब्लम। ये मेन प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगी, बार बार प्रॉब्लम आती रही। जैसे कोई शराब की किसी को हैबिट लग गई, तो वो व्यक्ति सोचने लगता है कि मेन प्रॉब्लम क्या है, कि मेरा मेन नीड क्या है, मुझे शराब चाहिए, ये मेरा मेन नीड है। और मेन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे शराब नहीं मिल रहा है। उसको ऐसा लगता है ना कि मेन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे शराब नहीं मिल रहा है। जो सिगरेट क्या है, एडिक्शन लग गया किसी को, उसको लगता है मेन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे सिगरेट नहीं मिल रही है। कोई व्यक्ति नॉन वेज खाता है तो उसको लगता है कि मेन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे नॉन वेज नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह से जब भौतिक शरीर हमको प्राप्त होता है, बहुत सारी अलग अलग जो डिजायर्स हैं, जो व्यक्ति को लगने लगता है कि ये मेन प्रॉब्लम है। लेकिन शास्त्र के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो जीव है वो शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, हमारा भगवान के साथ संबंध शाश्वत है। तो मेन प्रॉब्लम है हम उस संबंध को भूल गए। हाँ, वो संबंध को भूल गए हैं, और वो संबंध को रिवाइव करने में ही मेन सोल्यूशन है। बाकी चीजों में मेन सोल्यूशन नहीं है। किसी की हेल्थ खराब है, लेकिन हेल्थ अगर उसकी अच्छी भी हो गई तो फिर भी वृद्धावस्था आएगी, मृत्यु आएगी, चले। किसी की अभी नौकरी नहीं लगी है, थोड़े समय बाद नौकरी भी लग गया, तभी भी बर्थ और डिसीज डेथ का प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगा। किसी के घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़े समय बाद वो फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया, तभी मटेरियल वर्ल्ड तो प्रॉब्लमेटिक प्लेस है। फैमिली का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तभी भी डेथ आना है, तभी भी थोड़े टाइम बाद सब जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये सब टेम्पररी प्रॉब्लम है, ये इनके साथ डील करना है, लेकिन ये मेन प्रॉब्लम नहीं। मेन प्रॉब्लम शास्त्र बताता है, मेन प्रॉब्लम ये है कि हमने इतने जन्मों में, पता नहीं मनुष्य जन्म पहले मिला कि नहीं, और अगर मिला भी तो हम लोग उसमें भक्ति कर नहीं पाए अच्छे से। हाँ, हम लोग उससे भक्ति नहीं कर पाए। तो साधारणतया क्या होता है कि जीवन के जिस पड़ाव में जो चीज हमको सबसे महत्वपूर्ण लगती है, हाँ, वो हम लोग मेन प्रॉब्लम समझते हैं। किसी के घर, कोई किसी घर में, जैसे उसके घर में उसकी बेटी की शादी नहीं हुई तो उसको लगता है मेन प्रॉब्लम ये है। एक बार इसकी शादी हो गई तो बस प्रॉब्लम खत्म। कोई घर है, किसी का घर नहीं बना है, उसको लग, किराए के घर पे रह रहा है, उसको लगता है बस मेन प्रॉब्लम ये है, एक बार अपना घर बन जाएगा तो कोई समस्या नहीं रहेगी। कोई व्यक्ति है, उसका ईएमआई जो है
अभी ईएमआई बचा हुआ है किसी का गाड़ी का, तो बस वो बोलता है बस एक बार ये ईएमआई चुका दूं, बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रही। इसी तरह हर व्यक्ति के जीवन में जो भी फंक्शनल इशू आता है, कई बार फंक्शनैलिटी में उसको लगता है ये मेन प्रॉब्लम है। जैसे हमको जब कोई बीमारी हो जाती है तो हमको लगता है बीमारी ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। ये सारी चीजें डील करने के लिए है, लेकिन मेन प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम क्या है जीव का, कि जीव क्या है, सच्चिदानंद है, वो भगवान का अंश है। और हम आ गए इस संसार में, यहाँ पे हमको मिल गया ये शरीर। ये तो मेन प्रॉब्लम है भगवान से जो संबंध को भूल गए। इसीलिए मेन सोल्यूशन भी क्या है, ये स्पिरिचुअल लाइफ, ये मेन सोल्यूशन है। तो स्पिरिचुअल लाइफ को डिटरमाइंड वे में प्रैक्टिस करने के लिए जो प्रॉब्लम आते हैं उसको किस में बता रहे हैं, 2.42-43 में एक्सप्लेन कर रहे हैं। पुष्पिताम वाचा, फ्लावरी वर्ड्स। हाँ, इस संसार में जो भी कोई प्रॉमिस दे रहा है हमको, ये संसार में चीजें ठीक हो जाएगी, फ्लावरी प्रॉमिस है। जो भी ये विश्वास हमको दिलाता है कि संसार में चीजें बेटर हो जाएंगी। हाँ, लेट्स मेक थिंग्स बेटर, लेट्स मेक वर्ल्ड बेटर, ये सब क्या है, ऐड है ऐसा। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, सो वी लैंड हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।